जब आप अंदर जाएँगे, तो ना तो बाहर की आँख अंदर काम करती है, ना कान, ना नाक, ना जिह्वा, ना त्वचा, ना पाँचों आपकी कर्मेंद्रिय, ये कोई काम तो कर नहीं रही है। यानी पाँचों कर्मेंद्रिय और दसों ज्ञानेंद्रिय, इनकी पहुँच अंदर है नहीं और 5 भौतिक तत्व की पहुँच वहाँ नहीं है और 5 जो शब्द, रस, रूप, गंध, स्पर्श है, इनकी भी पहुँच वहाँ नहीं है। लेकिन अब वहाँ पहुँच रहती किसकी है? बताया ना 3 ऐसे छिछोरे हैं, जो कि अंदर हैं। लेकिन एक ही छिछोरा मूल रूप से है जिसको कहते हैं मन। बुद्धि वहाँ आपको परेशान नहीं करेगी। बुद्धि वहाँ हमारी सहायता करती है। जो हम अपना होश बनाने का प्रयत्न करते हैं ना, तो वो बुद्धि के थ्रू ही हम बनाते हैं। तो अब ये जो मन है, यही छिछोरा है। अब इसको ऐसे बाँध के रखो त्रिकुटी में कि ये आपको कुछ दिखाने ही ना पाए। जब कुछ समय तक इसको आप बाँध देंगे, जैसे आप या कोई भी भाई-बहन का अगर घंटा, डेढ़ घंटे का ध्यान अगर आप करने लग गए, तो उसके बाद में ये इसकी जो क्षमता है, इसका जो बल है, ये क्षीण हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। उसके बाद में ही जब ये कमज़ोर होने लगता है, तब आप निस्संग होकर अकेले बैठ पाते हैं। अब जो आत्मा जब अकेले बैठ पाती है, अब वहाँ से ध्यान शुरू होता है और वहाँ अंदर मस्ती आती है और जो अंदर मस्ती आ रही है, अगर आपको स्वयं का स्वरूप नहीं पकड़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। लेकिन आप देखो, आपके अंदर एक मस्ती आ रही है, आपके अंदर एक हिलोरे आ रहा है, आपके अंदर शांति की महसूस हो रहा है, आपके अंदर आनंद महसूस हो रहा है, आप उसको तुरंत पकड़ लो। उसको पकड़ने के बाद में अब यहाँ से आपका ध्यान शुरू हो जाएगा। फिर आपकी तुरंत समाधि लग जाएगी। जब समाधि लग जाएगी, तो जब अंदर जो कुछ आपको मिलेगा शायद आप बखान नहीं कर सकते। ना ना जिस जगह आप लोग बिंदी लगाती है ना, उससे आप देखिए दोनों भौहों का मध्य आप कर लीजिए, ठीक है? इससे थोड़ा-सा ऊपर हल्का-सा गड्ढा होता है, हल्का-सा, ठीक है? पहले बिंदी यहीं लगती थी। अब देखिए आजकल ज़माना है, आगे ऊपर-नीचे भी कर लेते हैं। तो इसी जगह पंडित लोग चंदन लगाते थे। तो यही त्रिकुटी है, चाहे इसको भृकुटी कह लो, चाहे त्रिकुटी कह लो। त्रिकुटी का अर्थ है 3 का मेल, 3 तत्व का मेल। यहाँ पे आपने उस मन को बस टिका के रखना है, बस यहाँ से भागने ना पाए। आप देखेंगे जब पहले टिकाएँगे ना, तो यहाँ थोड़ा-सा दर्द महसूस होगा। पहले-पहले जो नए-नए साधक होंगे उनके, मेरे ख़्याल से अब जितने भी हैं किसी को दर्द नहीं हो रहा होगा। लेकिन पहले जब टिकाओ तो यहाँ दर्द भी होता है, खिंचाव भी आता है, यहाँ शीतलता भी महसूस होती है, चिपचिपाहट महसूस होती है और नसों में तनाव महसूस होता है। लेकिन जब आप कुछ दिन तक इसका अभ्यास कर लेंगे, तो ये चीज़ समाप्त हो जाएगी और फिर यहीं पे मन आपका ठहर जाएगा। अब जब यहाँ मन ठहरेगा तभी आप यहाँ से इससे आप छूट पा रहे हो। बस आपको इससे छुटकारा लेना है। कितने साधक हैं, कितनी बड़ी गलतियाँ कर देते हैं कि इस जगह पर वो कुछ न कुछ मज़ा लेने लग जाते हैं। यानी प्रकाश आया, आकाश के तुल्य, ब्रह्मांड की बहुत सी चीज़ यहाँ दिखने लग गई। अब यहाँ स्वाद लेने लग गए। अब वो सोचे कि भाई बस, मैं तो जो कुछ पाना था पा लिया। नहीं, भ्रम है, कुछ नहीं है, ये दृश्य है, इसी से तो बचना है। और एक सबको मैं हिदायत देना चाह रहा हूँ, कोई भी साधक साधना कर रहे हो, अपनी साधना का बखान किसी के सामने नहीं करना। क्यों?
अगर आप बखान करने लग गए, तो आपकी ये स्थिति अगर बन भी रही होगी, बिगड़ जाएगी, चली जाएगी। क्योंकि यहाँ ये ईगो आ जाता है, कि अध्यात्म का विषय है और अक्सर देखा गया है कि कोई भी साधक जब नया-नया होता है, तो थोड़ा-सा इसको कुछ झलक मिली, तो बस इतराने लग गया। इतराने लग गया कि समझ लो गया काम से। इसलिए किसी के मत बताओ, इसको पियो चुप करके, इसको हजम करो। जितना हजम करेंगे, जितना ही इसको पचा पाओगे, उतना ही आपके अंदर ताकत आएगी अध्यात्म की, उतना ही आप में शक्ति आएगी, उतना ही आपके अंदर ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए इसका ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए। ढिढोरा इसीलिए सब साधक पीटते हैं कि उनको अहंकार हो जाता है ज्ञान का, कि मैं ज्ञानी हो गया, मुझे ये मिल गया, वो मिल गया, गए काम से। फिर यहीं पे रह जाएँगे, आगे नहीं जा पाएँगे। इसलिए इसको खूब पियो। ये राम रस है भाई, ये अंदर का रस है। ये बताने की चीज़ नहीं है, पीने की चीज़ है, ये छुपाने की चीज़ है। बताओ वहीं जहाँ से कोई आपको इससे आगे लगा दे। ऐसी जगह मत बताओ जहाँ सिर्फ़ आपका अहंकार रहे। इसलिए इसको पियो, छुपाओ इसको, बताओ मत, नारायण। एक जैसी अनुभूति किसी को नहीं होगी या हो भी सकती है। तो वहाँ से आपकी यात्रा शुरू हुई। इससे पहले आपका ना तो आपका ध्यान लगा है, न ही आपको अध्यात्म मिला है, न ही आप अभी कहीं के नहीं हो। जब यहाँ ठहर जाओगे, तो यहाँ से ही स्टार्टिंग है अध्यात्म की। इससे पहले अध्यात्म है ही नहीं। नारायण। अलग होते ही आपका अध्यात्म शुरू। मन तक प्रपंच है, मन तक मौत है, मन के बाद में जीवन शुरू होता है। मन तक मरना जन्मना है, इसलिए मन से छूटना अति आवश्यक है। और मन आपको इतनी जल्दी, इतनी सहज छोड़ेगा भी नहीं। आपको तरह-तरह के दृश्य दिखा के मोह, लोभ, काम, क्रोध, अहंकार हर चीज़ आपको दिखाएगा, आपको लुभाने की कोशिश करेगा। अगर आप इसके लुभाव में आ गए तो फँस गए, अगर इससे बच गए तो मोक्ष है, फँस गए तो फिर जन्मो, फिर मरो, फिर जन्मो, फिर मरो, फिर भोगो, फिर बच्चा हो, किशोर हो, जवान हो, फिर बूढ़े हो जाओ, फिर एक दिन मर के चले जाओ और फिर आगे जाके फिर पैदा हो, फिर जन्मो, फिर जवान हो, फिर बूढ़े हो, फिर मर जाओ। ये सिलसिला चलता ही रहेगा। इसलिए इस चक्र से उभरने के लिए मन से उभरना ही आवश्यक है और मन के बाद आपके पास कोई बंधन रह ही नहीं जाता। मन से छूटे कि मुक्त, मन से बंधे कि जन्म मृत्यु। इसलिए मन से ही छूटने का प्रयत्न करो। अंदर जाकर इस मन को पहचानो, इससे छूटो और मन तक ही सूक्ष्म शरीर है, ध्यान रखना। सूक्ष्म शरीर के बाद में जब आप अपना ज्ञान, अपना होश बना लेंगे, अंदर जो गुदगुदी आप बता रहे हो, उस गुदगुदी के अंदर आप जब कूदोगे, जहाँ से गुदगुदी आ रही है उसको महसूस करने लग जाओगे, तो तुरंत ही मन से छूट जाओगे। जैसे आपको अंदर की कुछ कुछ भी एहसास शुरू हुआ, तो तुरंत ही मन से छूट जाओगे। इतनी देर लगना है। नारायण। देखिए, जो जान रहा है, ये हर काल में, हर पल, हर परिस्थिति में, हर जगह ये यूं की यूं रहता है।
इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता ही नहीं। यही आप हैं। जी, देखिए, ये जानना एक तो निद्रा में समाप्त हो जाता है, एक मृत्यु में समाप्त हो जाता है, 2 स्थान ऐसे हैं कि जहाँ ये जानना समाप्त हो जाता है। जबकि जब निद्रा होती है ना, जानता वहाँ भी है, लेकिन उस निद्रावस्था के अंदर जानने की कोई वस्तु नहीं होती है, मन जो है तमोगुणी होता है। इसलिए किसको जाने ये अकेला है। तो उस समय इसके अंदर ये त्रुटि रह गई कि ये जब वहाँ पे निद्रा में गया ना, तो ये तमोगुण के साथ चला गया और तमोगुण ने इसके ज्ञान को भी ढक लिया। यानी ज्ञान स्वरूप तो है, अब तमोगुण के कारण से ये कुछ जानने में असमर्थ हो रहा है। जबकि ज्ञान गुण है, कभी आप देखिए उस अवस्था में भी जब उठता है ना, तो अगर बहुत प्रिय निद्रा आई तब आके कहता है बहुत आज तो बहुत अच्छी नींद आई। अब आप बताओ अगर ये होता ना वहाँ ज्ञान स्वरूप, तो कैसे निद्रा को पहचानता? तो निद्रा तो वहाँ भी पहचान रहा है निद्रा को, हैं जी? तो ये जिस दिन नहीं आई होती, उस दिन भी बताता है कि आज नींद नहीं आई। नहीं, उसी उसी से बचना है। जो सुषुप्ति अवस्था में हम जाके जो हम समझ नहीं पा रहे हैं, बस उसी से बचना है, कि हमारी ये स्थिति ना होने पाए। क्योंकि मौत में हमारी यही स्थिति होती है। मौत में बिल्कुल प्रगाढ़ निद्रा होती है। जब शरीर से जब चेतना निकलती है, देखिए 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 3 अंतःकरण 13 हो गए, 5 तन्मात्र 18 हो गए, ठीक है जी? अब इसके मध्य में घिरा हुआ आत्मा अर्थात इस जाल के अंदर लिपटा हुआ आत्मा को प्राण हमारा जो है, ये ले जाके दूसरी जगह पटक देता है। तो इस मध्य में और जन्म तक इसको यही लंबी नींद होती है, गहरी नींद होती है। इस गहरी नींद में क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, इसको कुछ भी ज्ञान नहीं है। और यही स्थिति, यही कारण शरीर है और इसी कारण शरीर के कारण ही हमारा एक सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिलती है। तो अब हमें क्या करना है, स्थूल शरीर तो सबका मर ही जाएगा, स्थूल से तो कोई बचेगा ही नहीं। एक समय पे अपने कर्म को भोगेगा, उसको तो मरना ही मरना है, उसमें से निकलना पड़ेगा। रोज आप देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसकी मौत नहीं होती, यहाँ गौर कर लेना। ये शक्ति स्वरूप है, ये सत्य से बना हुआ है। ये तो सृष्टि के आदि से हमें दे दिया गया और सृष्टि के अंत तक रहेगा। अगर आपने बीच में इससे छुटकारा पा लिया साधना के द्वारा, तो बीच में ही ये भी शरीर यहीं छूट जाएगी। तो अब हाँ, अब हमें करना क्या है? ये जो कारण शरीर है ना, इससे पिंड छुड़ाना है, ठीक है? डब्बे के अंदर डब्बे के अंदर डब्बा है। सबसे ऊपर डब्बा स्थूल शरीर, उसके बीच में डब्बा है आपका सूक्ष्म शरीर, उसके सबसे नीचे डब्बा एक है कारण शरीर और उस कारण शरीर ही हमारा जन्मे जन्मने मृत्यु का कारण है, ठीक है? अब उसका हमें विनाश करना है। उसका विनाश कैसे करना है? जी, अब उसका हमें
उसको हमें उसका नाश कैसे करना, उसी साले को जलाना है शरीर, ये कारण शरीर, जो हमें जन्म-मृत्यु का कारण बन रहा है। अब कैसे करना है? कल भी आपने ध्यान किया, दोपहर को भी सबने ध्यान किया है। जब आप त्रिकुटी पर मन को केंद्रित करते हैं, तो मन सामने क्या है? रजोगुणी रहता है और उसके पीछे आपके सामने क्या घिरा रहता है? आपको निद्रा का चांस रहता है, वो तमोगुण है। और जो आप ध्यान करते रहते हैं, जो आप अलर्ट रहते हैं, ये आपकी जो बुद्धि है अंदर, ये सतोगुणी है। इस बुद्धि के द्वारा आप अलर्ट रहते हैं, अर्थात चेतना अलर्ट रहती है। अलर्ट इसलिए रहती है कि पीछे पीछे तमोगुण ना घेर ले और आगे आगे जो मन रूपी रजोगुण है, ये अपने तरफ हमें ना खींच ले। हाँ, इन दोनों बंधन से बचने के लिए फिर हम सतोगुण का सहारा लेकर तब हम जाके समाधि में जाना चाहते हैं। जैसे हमारे अंदर से आनंद फूट पड़ा या सुख फूट पड़ा, तो हम देखना भी बंद कर देंगे और निद्रा भी नहीं आएगी। तब हम इसमें समा जाएँगे, ये सतोगुण है। अब यहाँ जब समाएँगे, तो मन भी भाग गया और निद्रा भी भाग गई। यानी सूक्ष्म शरीर भी साइड हो गया और कारण शरीर भी साइड हो गई और स्थूल शरीर को तो हम पहले छोड़ के अंदर आए हैं। तो यहाँ पे तीनों शरीरों से हम छुटकारा पाकर फिर तुरीय अवस्था में हम जाने का प्रयत्न करते हैं। तुरीय अवस्था में कोई शरीर नहीं है, वहाँ सत है, आत्मा है और परमात्मा है। वहाँ सारे बंधन से हम रहित हैं। ये तो करना है। है तो बहुत सरल। कितना आ- आप देखिए, आप आपने करना कुछ नहीं है। जी, जी। आपने करना कुछ नहीं है। करना कुछ नहीं है। आपने ये जो दूसरे बताया ना, एक बंदर सामने खड़ा है गेट पे मनरूपी, त्रिकुटी पे और एक बंदर पीछे से हमें खींच रहा सुलाने के लिए। इन दोनों से बचना है बस। दोनों से बचते रहो, बाकी सब अपने आप ही हो जाएगा। नारायण, नारायण। बड़े भाग्य से, बड़े भाग्य से तो पहले मानुष तन मिला है और बहुत भाग्य से करोड़ों, अरबों, खरबों जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तो ऐसा चेतना जी ऐसा ज्ञान सुनने को मिलता है और ऐसा हाँ, जी, जी। और ऐसा अगर ज्ञान मिल जाए, समझ में आ जाए, ज्ञान मिल तो गई, लेकिन जब समझ में आ जाए, समझ में आने के बाद में जब हम बैठने का प्रयत्न करें, तो छूटने में देरी नहीं है, वो जल्दी हो जाएगा। बशर्ते करें सब। देखो हम तो आप लोगों को देखिए आप चेतना जी, आप हमारी सबसे लाडली बहन हैं, क्योंकि सबसे पुराने जुड़े हैं आप, सालों हो गया आप। अ, तो आपको जितना भी जानकारी होगी, सिर्फ़ दूसरे की होगी। कोई भी जानकारी कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की अगर होगी, तो वो दूसरा है, ठीक है? अगर अपना अपना होगा तो अपना सिर्फ़ होना शेष रहेगा, अपना एहसास रहेगा। ये एहसास ही आत्मज्ञान। हाँ, जी, जी। हाँ, जी। तो जब आपको वहाँ मैं भी समाप्त हो जाएगा, हूँ रूप से हूँ रूप से एक एहसास बना रहेगा, एक अनुभव बना रहेगा। ये अनुभव आप खोजते रहेंगे कि कहाँ से आ रहा है, किसको आ रहा है, तो कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन ये अनुभव आप ही करता रहेंगे, आपको ही होगा। यहाँ आप जाकर देखेंगे, तो यहाँ शुद्ध निराकार स्वरूप आपको अपनी अनुभूति होने लग जाएगी। शुद्ध, ये जो अनुभूति होगी, ये इसका बखान नहीं किया जा सकता।
इसका बखान तो मैं खुद याद करके मैं चुप हो जाता हूँ, मेरी वाणी बंद हो जाती है। मैं बोलने की हिम्मत नहीं होती मेरी, यानी खुद ही हमारी वाणी यानी शांत होने लग जाता हूँ। तो ये हाँ, हाँ, बस वही अपना रूप है, बस वहीं ठहर जाना है, यही पाना है और कुछ पाने की चीज़ नहीं है। और फिर उसके अंदर जब आनंद की हिलोरें आने लग जाए, तो अब समझ लो परमात्मा ने आपको चुन लिया। आप समझ लो कि बस अपने को ध्यान में रखना है, शांत होकर अपनी याद में खो जाओ। आप दूसरे की याद में अब तक खोते रहे हैं, जन्म-जन्मांतर आपका बीत चुका है, दूसरे की याद में खोते, सब दूसरा छूटता गया, सब मरते गए, सब छूटते गए, कुछ नहीं मिला। अब अपने लिए, अपनी याद में वापस आ जाइए, अपना होश, अपना भाव, अपनी मस्ती, सिर्फ आप हैं, दूसरा कुछ नहीं है। शरीर की तरफ भाव न जाए, मन की तरफ भाव न जाए, बस अपने होश की तरफ भाव बना रहे। शांत होते जाओ, मस्त होते जाओ। अंदर शांति का एहसास करो, शांति का अनुभव करो। आपके अंदर शांति ही शांति है, घोर शांति। बस शांति में ही डूबते जाओ। अपने में ही मग्न होते रहो, अपना भाव, अपनी मस्ती सबसे सस्ती।
अब अपने से प्यार करो, अपने से प्रेम करो। दूसरे में क्या रखा है? दूसरे में जन्म मृत्यु है, अपने में अमृत है। अपनी अमृत अवस्था का अनुभव करो। शांत होते जाओ। जैसे ही अंदर डूबेंगे, अंदर से हिलोरे फूटेंगे। सिर्फ अपना भाव। खाली, सब कुछ खाली खाली। मैं ही मैं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। अपने सिवा कुछ भी नहीं, फिर भी मस्ती ही मस्ती है। मस्त होते जाओ। अपने सिवा दूसरा भाव मत आने देना।
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरी, लगा अब पता मुझको हस्ती का मेरी, बिना मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है, बिना मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अंदर अनुभव करो, एहसास करो अपने अंदर। न दुख है न सुख है, नहीं शोक गम भी, न सुख है न दुख है, नहीं शोक गम भी। अजब है ये मस्ती, पिया कुछ भी नहीं है। अंदर देखो, अंदर महसूस करो। न दुख है न सुख है, नहीं शोक गम भी। अजब है ये मस्ती, पिया कुछ भी नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अपने को अपने को अनुभव करते जाओ, अपनी मस्ती का रस पीते जाओ, अपनी मस्ती में डूबते जाओ। सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ, सभी में सभी से परे मैं ही मैं हूँ। बिना मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है, बिना मेरे अपने यहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। अंदर डूबते जाओ, रस पीते जाओ, शांत होते जाओ, अपनी मस्ती का की खोज करते जाओ। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद ही मेरा। अरे मैं हूँ आनंद, आनंद ही मेरा। ये मस्ती ही मस्ती है, ये मस्ती ही मस्ती है, बना कुछ नहीं है। मस्ती खोजो, यहाँ कुछ भी नहीं है। मैं ही मैं हूँ, मेरी ही मस्ती है। ये मस्ती ही मस्ती, बना कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। पर्दा ये दूरी का जो हटा के जो देखा, पर्दा ये दुई का हटा के जो देखा, सभी एक मैं हूँ, सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं हूँ। सभी एक मैं हूँ, जुदा कुछ नहीं हूँ।
मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। डूबते जाओ, अपनी मस्ती में डूबते जाओ, अपनी हस्ती को पहचानते जाओ। लगा लो डुबकी, जितनी लगा सको लगाते जाओ, अपनी हस्ती का अंदर पता करो, बिना हमारे कुछ भी नहीं, बिना हमारे कुछ भी नहीं। मैं ही मैं हूँ, मैं से ही दुनिया है, अपने मैं में खो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मस्त हो जाओ, डूबते जाओ, शांत, मस्त हो जाओ, अंदर मग्न होते जाओ। देखो अपनी मस्ती कहाँ पहुंच गई है, जहाँ अपने सिवा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं ही मैं हूँ। लगा पता मुझको हस्ती का मेरी, बिना मेरे अपने कहीं कुछ नहीं है। अंदर खोजो, आप ही आप हो, आप ही आप हो, कुछ नहीं है, मैं ही मैं हूँ, सर्वस्व मैं ही हूँ, हमारे में कुछ नहीं। मग्न होते जाओ, शांत होते जाओ, मन रूपी द्वैत का पर्दा हटा कि बस एक ही एक रह जाता है। मन रूपी द्वैत का पर, बस पर्दा हटने की देर है। अंदर मस्ती ही मस्ती, मैं ही मैं। शांत होते जाओ, मस्त होते जाओ, मस्त, अकेला। अपने अंदर आनंद खोज लो, मस्ती खोज लो, अपनी इस निराकार स्थिति का अनुभव कर लो। मन रूपी द्वैत का पर्दा हटते ही अद्वैत रूपी आत्मा का अनुभव शुरू हो जाता है। खोजो, सोचो, होते जाओ, शांत हो। नारायण। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।